हाँ, वंदे मातरम मित्रों। एक विषय परसों नरसों में लिखा था, स्वर्गीय श्री हृदय नारायण सिंह जी की पुण्यतिथि के संदर्भ में। कुछ लोग उसको कुछ उल्टा सीधा समझ लिए। 8 साढ़े 8 बजे के बाद का विषय था। खैर, आज बैठा हुआ था तो कुछ उनके परिवार से कुछ लोग फोन किए, बुलाए, गया, मिला। तो उन लोग स्वर्गीय बाबू हृदय नारायण सिंह जी की जन्म दिवस सार्वजनिक रूप से मनाना चाह रहे थे। एक बार जन्मदिन या पुण्यतिथि कुछ मनाया गया था, तो उसमें अमर सिंह आए थे। तो मुझे बड़ा खराब लगा था कि ये अमर सिंह से क्या मतलब शिक्षा इस सबसे, और क्या किसी जानते हैं नहीं जानते हैं। खैर, क्या मेरा थोड़ा अलग मत था उससे। खैर, उसके बाद तो परिवार के लोगों का था, तो मैंने कहा कि इसके पीछे क्या है। ये आजकल तो ये फैशन टाइप का अंधाधुन, इसके पीछे इसकी लॉजिक क्या है उनका? आप जन्मदिन क्यों मनाना चाहते हैं या उनकी पुण्यतिथि क्यों मनाना चाहते हैं? तो उन लोगों ने अपना अपना रखा। तो मैंने कहा कि भाई, अगर आप उनकी संतान होने के नाते, या आप उनके वंशज होने के नाते, या आप इसलिए कि वो आपके पूर्वज थे इस नाते उनका जन्मदिन या पुण्यतिथि मनाना चाहते, तो दूसरा स्वरूप उसका रखना चाहिए कि भाई आप अपने घर पे या गांव पे कोई कार्यक्रम करिए, कुछ पूजा पाठ करिए, कुछ ब्राह्मणों को दान दीजिए, कुछ गरीबों को भोजन करा दीजिए। ये तो आपकी एक पारिवारिक या खानदान के या वंश की एक परंपरा हो गई। लेकिन चूंकि उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया था, इसलिए आप मनाना चाह रहे हैं, तो ये आप समाज के काम में आपका ये हस्तक्षेप होगा। अगर समाज ये मानता है कि उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, तो ये समाज की जिम्मेदारी है, समाज बनाए। आप पूरी समाज की जिम्मेदारी क्यों ले रहे हैं? और सामाजिक व्यवस्थाओं में छेड़छाड़, ये ठीक नहीं है। ये ठीक है, आपके परिवार के थे, आपके घर के थे, ये आपके परिवार के लिए गौरव का विषय हो सकता है। लेकिन जो उन्होंने समाज के क्षेत्र में काम किया, तो और अगर समाज उससे लाभान्वित हुआ, तो ये समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उनका जन्म दिवस मनाए या न मनाए, पुण्यतिथि मनाए या न मनाए। और मेरा कहना था कि अगर समाज मनाए भी, तो इस रूप में कि अब जैसे कि अब उनकी लोग बताते हैं बहुत बड़ी शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान था। अब किसी विधायक से बुलवा के उनके बारे में बुलवाइएगा, वो जानता भी नहीं, कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, कितना नकल मार के पढ़ा, तो ये भी ठीक नहीं होगा। अगर समाज के लोग मनाएं तो शिक्षा जगत से संबंधित लोगों को बुलाएं, उस पर एक गोष्ठी करें, एक विचार। अब ये कि पनीर खाने के लिए तो तमाम लोग आ ही जाएंगे। आजकल लोगों के पास इतना भी समय नहीं है। आप हकीकत ये है, मैंने उन लोगों के परिवार से कहा, जो मैं कहा कि किसी व्यक्ति ने जिंदगी भर चोरी की हो, जिंदगी भर डकैती डाली हो, जिंदगी भर बुरे काम किया हो, और FIR वगैरह भी उसके ऊपर हो, उसके मर जाने पे आप उसकी पुण्यतिथि मनाइए और किसी बड़े पॉलिटिकल आदमी को मैनेज कर लीजिए और खूब बढ़िया बढ़िया खाना बनवा दीजिए। देखिए, हजारों की भीड़ आ जाएगी। और अगर बहुत ही महान व्यक्ति है, अगर उसके बारे में आप एक पैसा मत खर्च करिए, और बड़े बड़े विद्वानों को बुला लीजिए जिनका कोई ट्विटर फेसबुक वाला विषय नहीं, विवादित व्यक्ति नहीं, तो कोई नहीं आएगा। कहने का मतलब कि जैसे हमारे जिले में छेम जी एक बहुत विख्यात नाम है पूरे देश में, लाल साहेब सिंह जी बहुत बड़ा नाम है शिक्षा के क्षेत्र में, उसी तरह। खैर, तो कहने का मतलब कि इन लोगों को, अब जैसे इन लोगों का भी जन्म दिवस हो या पुण्यतिथि, ये समाज की जिम्मेदारी है भाई, ये परिवार की जिम्मेदारी नहीं है। और अगर परिवार ये कर रहा है, तो समझिए सामाजिक कामों में परिवार, समाज और परिवार का जो एक निश्चित संतुलन होता है, उसमें छेड़छाड़ कर रहा है। अब आजकल तो एक फैशन टाइप का हो गया है कि वो कोई जितना कुकर्म किया हो, कितना भी गलत काम किया हो, वो
अपने मना लेगा, गांव भर के लोगों को बुला लेगा, आओ भोजन करो, महान बता दो, डाकू मलखान सिंह या फूलन देवी या बीरप्पन, इनके नाम पे करा दो भाई, उनके पास ब्लैक मनी होनी चाहिए। तो ये कोई बहुत इसके लिए परेशान होने के लिए बहुत हाफा दाबी की उनका लोग, अरे जिसकी जो जिम्मेदारी थी उसने की, वो गया, आगे समाज अपना भविष्य तय करता है, आने वाली पीढ़ी अपना भविष्य तय करती है, उसको क्या करना है क्या नहीं। भगवान राम और लव कुश के बाद तीसरी पीढ़ी कोई नहीं जानता होगा। भगवान श्री कृष्ण के बच्चों का नाम लोग नहीं जानते, दूसरी पीढ़ी नहीं जानते होंगे लोग। इसलिए कि बड़ा नाम के चक्कर में फर्जीफिकेशन की जिंदगी भर लूट किए, जिंदगी भर लुच्चाई किए, स्टेशनों पे पॉकेट मारी करते रहे और चल बसे। तो अब उनकी स्मारक बनाइए, पुण्यतिथि मनाइए, ये सब एक बहुत ही मानसिक खोखला, मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक खोखलापन है, मानसिक दिवालियापन है। जैसे आजकल देखता हूँ कि अनावश्यक लोग होर्डिंग लगाए रहते हैं कि दीपावली पे शुभकामना और होली पे शुभकामना और ईद उल फितर की हार्दिक बधाई। तो मेरे समझ में आता है कि हैं कौन, इनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि ये लोगों को बधाई दें, या क्या एक पॉलिटिकल राजनीतिक उद्देश्य है, उसके अलावा और कुछ नहीं। कि अगर लग गई नहीं तो 90-95% होर्डिंग है तो फिर दूसरी साल नहीं लग पाती, फिर दूसरी साल उसी तरह के एक है ये आजकल पुण्यतिथि, जन्म दिवस, शत नमन, कोटि कोटि नमन। और एक फैशन और चल गया है, गूगल से लोग सर्च करते हैं। तो अब जान गए कि गूगल से सर्च किया कि झंझनैया देवी कोई थी साउथ की, उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया, या खनखनैया देवी कोई थी, उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत काम किया। उनको जान नहीं ना, गूगल पर सर्च किया, उनकी फोटो डाउनलोड की और फेसबुक पे डाल दिया, झंझनैया देवी की पुण्यतिथि पर 365वीं पुण्यतिथि पे कोटि कोटि नमन। अब गजब जान नहीं रहे हैं, उनको पहचान नहीं रहे हैं। पहली बार तुरंत 2 मिनट पहले खुद जाने हैं कि ये कौन है, और 2 मिनट बाद अपने ही वाल पे डाल दे रहे हैं कि तो ये हमको लगता है कि इसका कोई मतलब, फला साइंटिस्ट दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो हर चीज जानता हो, लेकिन गूगल हर चीज जानता है, तो उसको गूगल तक सीमित रहने दीजिए। अब गूगल से आप निकाल के आप 2 पीढ़ी पहले के अपने परदादा का नाम बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, या उनके पिताजी का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन 700 साल पहले नाम जान रहे हैं। कुछ लोग हिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, याद रहते हैं, लेकिन कुछ अनावश्यक रूप से खोज के। तो ये भी एक मेरा अपना मत है कि मानसिक खोखलेपन का है भाई। ये क्या है कि पुण्यतिथि जन्मदिन नहीं मनाएंगे तो उनकी आयु कम हो, ये और अगर ये परंपरा रही ना तो इससे एक बहुत बड़ी बुराई समाज में फैलती जा रही है कि अगर किसी गरीब परिवार का अच्छा व्यक्ति होगा तो वो उसको कोई याद नहीं करेगा, और कितना भी कुकर्मी, चोरी, भ्रष्टाचारी, लूट खसोट किया हो, वो जबरदस्ती बताएगा कि हमारे फलाने बहुत महान थे। आप देखिए जैसे कि अब्दुल कलाम जी जो देश के राष्ट्रपति रहे, साइंटिस्ट, वर्ल्ड फेम के साइंटिस्ट रहे, ये जिहादी ये उनका जन्मदिन या पुण्यतिथि नहीं मनाते हैं, लेकिन अफजल गुरु का मनाने के लिए पूरी यूनिवर्सिटी डिस्टर्ब किए हुए थे, और उस पर तमाम कोर्ट की अफजल गुरु। ये बड़ी विकृति कि अच्छे लोगों का नहीं है, बुरे लोगों का शुरू कर दो। तो मेरा निवेदन था कि ऐसा है, तो यही मैंने HN सिंह जी के परिवार में अपनी राय रखी। मैंने कहा से निर्णय आप सबका है, तो यही विषय था। और ये कहने का मतलब ये मानसिक विकृति है, इससे जितना ज्यादा बचा जाए उतना ठीक होगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। धन्यवाद।